मूवी स्टार्ट होती है सनी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को आज प्रपोज करने वाला था। एक्चुअली अनन्या कुछ टाइम से इटली में थी और वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन सनी को पूरा यकीन था कि अनन्या उसे हाँ ही कहेगी। इसी वजह से वो बाहुबली का गेटअप लेता है, क्योंकि अनन्या को बाहुबली बहुत ज्यादा पसंद था। जिसके बाद जब अनन्या वहाँ पर आती है तो सनी उसे प्रपोज करता है, लेकिन अनन्या उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि वो दोनों सिचुएशनशिप में थे, न कि रिलेशनशिप में। और जब वो अपनी माँ के बताए हुए लड़के विक्रम से मिली तो उसे लगा कि उन दोनों का कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने विक्रम को शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। जो सुनने के बाद सनी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो अनन्या से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने रिश्ते के बारे में फिर से सोचे, लेकिन अनन्या उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। अब सनी पूरी तरह से टूट चुका था। जिसके बाद वो विक्रम के बारे में पता करने लग जाता है। उसे पता चलता है कि विक्रम तो एक बहुत बड़ा बिलियनियर था, और ये देख के सनी और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। जिसके बाद वो विक्रम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है। तब उसे पता चलता है कि विक्रम ने भी कुछ टाइम पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है, जिसका नाम था तुलसी कुमारी। इसके बाद हम तुलसी को देखते हैं, जो कि एक स्कूल टीचर थी। एक्चुअली तुलसी और विक्रम बचपन से ही साथ थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुलसी ने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उसे ऐसे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन विक्रम की मम्मी तुलसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने विक्रम से कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, और विक्रम को भी अपनी माँ और अपने भाई की बात माननी पड़ी। इसी वजह से उसने तुलसी के साथ ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन तुलसी आज भी विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब ये बात पता चलते ही सनी तुरंत ही तुलसी से मिलने चला जाता है, जहाँ पे वो तुलसी से पहले पूछता है कि क्या वो विक्रम से आज भी प्यार करती है। जिस पर पहले तो तुलसी कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये देख के सनी समझ जाता है कि तुलसी विक्रम से बहुत प्यार करती है, और अब वो तुलसी को बताता है कि वो भी अनन्या से बहुत प्यार करता है, जिसकी शादी विक्रम से होने वाली है, और वो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता है। इसलिए तुलसी को भी उसके साथ आना चाहिए और अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। अब ये सुन के तुलसी बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। बहुत सोचने के बाद फाइनली वो सनी को रात को कॉल करके बताती है कि वो सनी के साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन तुलसी को पता नहीं था कि उसे करना क्या है। जिस पर सनी उसे कहता है कि वो दोनों वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर विक्रम और अनन्या की शादी हो रही है, और वहाँ पे जाके वो दोनों उन दोनों को बहुत ज्यादा जेलस फील कराएंगे। अब तुलसी भी इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद सनी के बोलने पे वो काफी सारी शॉपिंग करती है, क्योंकि तुलसी काफी सिंपल लड़की थी और सनी चाहता था कि वो एकदम रॉकिंग बनकर आए। जिसके बाद तुलसी भी मान जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो दोनों जो करने वाले हैं वो सही है या नहीं। जिसके बाद वो दोनों उदयपुर आते हैं, जहाँ पे विक्रम और अनन्या की शादी होने वाली थी। यहाँ पे सनी और तुलसी विक्रम और अनन्या के सामने एकदम ही रॉकिंग एंट्री लेते हैं, जिसे देखकर विक्रम और अनन्या तो शॉक ही हो जाते हैं। और यहाँ पे सनी और तुलसी ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे वो दोनों अपने एक रोमांटिक डेट के लिए वहाँ पे आए थे, और इसके लिए सनी ने अपने पापा के सारे कार्ड्स भी ले लिए थे। एक्चुअली सनी के पापा का ज्वेलरी शॉप था और सनी उनका इकलौता बेटा था, इसलिए सनी अपनी मनमानी करता रहता था, और उसके पापा भी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो सनी को कुछ नहीं कहते थे। वहीं पे तुलसी जब 13 साल की थी तो तुलसी की माँ उसके पापा को छोड़ के चली गई थी। इसी वजह से विक्रम की माँ को लगता था कि तुलसी भी एक अच्छी बहू नहीं बन पाएगी, और इसी वजह से उन्होंने विक्रम को तुलसी से शादी करने के लिए मना किया था। वहीं पे अनन्या सनी को पसंद करती थी, लेकिन अनन्या की माँ का कहना था कि अनन्या को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और विक्रम बहुत ही ज्यादा रिच था, इसलिए अनन्या को विक्रम से शादी करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस टाइम पे सनी और तुलसी एंट्री करते हैं, उसी टाइम पे विक्रम और अनन्या की शादी की प्लानिंग चल रही होती है, और इसे मैनेज कुकू कर रहा था। और जब कुकू सबको बता रहा था कि आगे क्या कैसे करना है, इसी टाइम पे यहाँ पे सनी और तुलसी आते हैं। अब इन्हें देखकर तो विक्रम और अनन्या बहुत ज्यादा शॉक्ड रहते हैं, लेकिन इन्हें पहले लगता है कि सनी और तुलसी इनसे लड़ने आए हैं। लेकिन जब बाद में सनी और तुलसी ऐसा दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो वहाँ पे बस अपना वेकेशन एंजॉय करने आए हैं। ये सुनने के बाद विक्रम और अनन्या दोनों ही जेलस फील करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पे दोनों की फैमिलीज थी और बहुत ज्यादा टेंशन था कि उनकी वजह से उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी कुकू सनी और तुलसी को भी शादी के फंक्शन में इनवाइट करता है, और अनन्या को भी यहाँ कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ना कहती तो सबको ऐसा लगता कि वो आज भी सनी के लिए फील करती है। तो विक्रम भी तुलसी का बदला हुआ अंदाज देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड रहता है, और अब सनी और तुलसी उनके फंक्शन में जाने लगते हैं। वहाँ पे एक दूसरे के साथ वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक बिहेव करते हैं, और ये देख के विक्रम और अनन्या बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। इसके बाद संगीत का फंक्शन शुरू होता है, और यहाँ पे भी तुलसी बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आती है, लेकिन तभी वहाँ पे विक्रम की माँ और उसका भाई आ जाते हैं, और वो दोनों तुलसी पे बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं कि कैसे तुलसी की माँ भाग गई थी, ठीक वैसे ही तुलसी भी अपना घर तोड़ेगी। ये सारी बातें सनी सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वो जाकर विक्रम की माँ
और उसके भाई को बहुत सारी बातें सुनाता है और उसके बाद वो तुलसी को वहाँ से लेके चला जाता है। विक्रम भी ये सारी बातें सुन लिया होता है और इसलिए वो बाद में तुलसी से जाकर माफी मांगता है, लेकिन तुलसी कहती है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होता, अगर विक्रम को कुछ करना होता तो वो उसके लिए स्टैंड देता। जिसके बाद सनी अपने बहुत ही फनी जोक से तुलसी का मूड ठीक कर देता है और इसके बाद वो दोनों संगीत में जाके बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं। सनी और तुलसी का डांस देख के अनन्या और विक्रम बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे, इसीलिए वो दोनों जाके साथ में डांस करने लगते हैं और सनी और तुलसी को दिखाने के लिए वो दोनों सबके सामने किस करते हैं। अब ये देखकर तो सनी और तुलसी दोनों का ही दिल टूट जाता है, क्योंकि इससे पहले तक सनी और तुलसी दोनों को ही एक उम्मीद थी कि वो अपने अपने पार्टनर्स को वापस पा लेंगे, लेकिन अब वो उम्मीद टूट चुकी थी और अब तो तुलसी को ऐसे लग रहा था कि शायद विक्रम उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन सनी उसे रोकता है और कहता है कि उसे अपने प्यार के लिए आखिरी तक लड़ना ही होगा। ये सुनकर तुलसी सनी से कहती है कि वो एक हीरा है। अब ये सुनकर तो सनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे हीरा कहा था। वो अपने मम्मी पापा को भी कॉल करके ये बात बताता है और बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, जिसे देखकर उसके पापा मम्मी भी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पे वो तुलसी के साथ काफी इमोशनल बातें करता है, जहाँ पे तुलसी उसे अपनी माँ के बारे में बताती है कि कैसे उसकी माँ अपनी शादी के टाइम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए था और इसलिए वो उसके पापा को छोड़ के चली गई थी। अब सनी तुलसी से कहता है कि तुलसी बहुत अच्छी लड़की है और उसे पूरा यकीन है कि विक्रम भी तुलसी से ही प्यार करता है, इसलिए एक न एक दिन वो उसके पास लौट के वापस जरूर आएगा। ये सुन के दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अब रात को सनी को एक सपना आता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो अनन्या को फिर से बाहुबली के स्टाइल में प्रपोज कर रहा था, लेकिन उसे सपने में अनन्या नहीं बल्कि तुलसी दिखाई देती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि अगर वो अनन्या से प्यार करता है तो उसके सपने में तुलसी कैसे आई। इसी वजह से वो सुबह उठकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करता है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अगर वो दिन भर तुलसी के साथ घूमेगा तो उसे सपने में भी तुलसी ही दिखाई देगी, इसलिए वो उससे कहता है कि उसे अनन्या पे फोकस करना चाहिए। जिसके बाद सनी जाकर तुलसी से कहता है कि उसे भी अब सिर्फ विक्रम पर ही ध्यान देना चाहिए और वो भी सिर्फ अब अनन्या पर ही फोकस करेगा। इसके बाद सनी सीधे अनन्या के पास जाता है, जहाँ पे अनन्या अपनी शादी पे एंट्री की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सनी और अनन्या के बीच बहुत सारी बातें होती है। ये देख के अनन्या को ये फील होता है कि सनी उसे कितनी अच्छे तरीके से समझता है और शायद उसने उसे मना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वहीं पे हम देखते हैं तुलसी और विक्रम भी बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद हम विक्रम के भाई परम को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ को पेरिस जाने से रोक रहा था। एक्चुअली उसकी वाइफ को पेरिस से एक इंटर्नशिप का ऑफर आया था और वो वहाँ पे जाना चाहती थी, लेकिन परम उसे मना कर रहा था, क्योंकि परम की माँ ने उसे ऐसा करने से रोका था। अब ये देख के परम की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन परम अपनी वाइफ पर ध्यान ही नहीं देता। ये सारी बातें सनी सुन लेता है और वो ये समझ भी जाता है कि कहीं न कहीं अनन्या के साथ भी यही होगा, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए अनन्या के पास जाता है। पर वो उससे बताती है कि उसने तो अपना जॉब पहले ही क्विट कर दिया है। ये सुन के सनी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अनन्या को तो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। जिस पर अनन्या उसे बताती है कि उसकी माँ ने कहा कि विक्रम से शादी करने के बाद उसे जॉब की जरूरत ही नहीं है और साथ ही नई फैमिली में एडजस्ट होने में उसे टाइम लगेगा, इसलिए वो जॉब ना ही करे तो उसके लिए बेहतर होगा। इसी वजह से अनन्या ने अपना जॉब छोड़ दिया था। जिस पर सनी कहता है कि अनन्या भले ही शादी कर रही है, लेकिन उसे कभी भी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। ये सुन के अनन्या सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद रात को जब तुलसी सनी को खाना खिला रही थी, तो ये देखकर अनन्या भी विक्रम को खाना खिलाने लगती है, लेकिन वो गलती से उसे फिश खिला देती है और विक्रम को फिश से एलर्जी थी, जिसकी वजह से विक्रम की तबीयत खराब हो जाती है और सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे परम तुलसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था। तो सनी उसे रोकता है और तुलसी को अंदर भेजता है, जहाँ पे तुलसी डॉक्टर को बताती है कि जो इंजेक्शन वो विक्रम को देने वाली है उससे विक्रम को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, क्योंकि विक्रम को उस मेडिसिन से भी एलर्जी थी। ये सुनने के बाद डॉक्टर अपनी मेडिसिन चेंज कर देता है और विक्रम की जान बचा लेता है। अब डॉक्टर तुलसी को थैंक्स कहता है, क्योंकि अगर वो मेडिसिन विक्रम को दे देता तो विक्रम की जान जा सकती थी। ये सुन के अनन्या समझ जाती है कि तुलसी विक्रम के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और उसे बहुत ही अच्छे से समझती है, जबकि अनन्या को तो कुछ भी नहीं पता है। और इसी वजह से वो इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगती है कि जिस आदमी को वो जानती ही नहीं, क्या उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सनी को ये भी बहुत ज्यादा सोच रहा होता है और फाइनली उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो तुलसी से ही प्यार करता है, भले ही यहाँ पे वो
अनन्या के लिए आया था, लेकिन अब उसे तुलसी से प्यार हो गया है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो तुलसी को अपनी दिल की बात बताएगा। तो वहीं पे हम देखते हैं अनन्या को, उसे भी ये रियलाइज हो जाता है कि वो आज भी सनी से ही प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, और कहीं न कहीं उसने अपनी माँ की बातों में ही आकर उसे ना कहा था, इसलिए वो सनी के पास जाने लगती है। तो वहीं पे विक्रम भी समझ जाता है कि वो आज भी तुलसी से ही प्यार करता है, इसलिए वो तुलसी को प्रपोज करने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर उसका भाई परम आकर उसे रोकने लगता है। तब विक्रम कहता है कि वो पहली बार तो तुलसी को खो चुका है, अब दोबारा नहीं खो सकता। ये बोलकर वो वहाँ से तुलसी के पास चला जाता है। तो वहीं अनन्या भी आकर सनी को बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और जो भी हुआ था वो उसने अपनी माँ की बातों में आकर किया था। ये सुनकर सनी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अब वो अनन्या को आई लव यू नहीं बोल रहा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि सनी भी तुलसी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो सनी से कहती है कि वो जाकर तुलसी को अपने दिल की बात बता दे। अब ये सुन के सनी काफी खुश होता है और तुलसी के पास जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ पे जब पहुँचता है तो दिखता है कि विक्रम ने तुलसी को प्रपोज किया था, जिसके बाद तुलसी ने विक्रम को हक कर लिया था। ये देखकर सनी समझ जाता है कि तुलसी आज भी विक्रम से प्यार करती है, इसलिए वो तुलसी से झूठ बोलता है कि उसका और अनन्या के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है। ये देखकर तुलसी भी बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि उसके और विक्रम के बीच में भी अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनने के बाद सनी पूरी तरह से टूट जाता है और वो जाकर अनन्या को सब कुछ बता देता है। तो सनी और अनन्या मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो विक्रम और तुलसी को ये सच्चाई नहीं बताएंगे कि अब सनी और अनन्या साथ में नहीं है, क्योंकि अगर विक्रम और तुलसी को ये बात पता चली कि सनी तुलसी से प्यार करता है तो इससे विक्रम और तुलसी का रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बिना उन्हें सच्चाई बताए वहाँ से चले जाएंगे और सबके सामने यही कहेंगे कि वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगली सुबह ही वो दोनों एक दूसरे के साथ है। इसी झूठ के साथ वो वहाँ से निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सनी और अनन्या वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पे विक्रम का भाई परम आ जाता है और वो सनी से बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगता है कि सनी की वजह से ही उसके भाई विक्रम और अनन्या की शादी टूटी है और उसने उसके भाई की लाइफ को बर्बाद कर दिया है। अब ये सुन के सनी उससे कहता है कि उसे अपनी वाइफ पर ध्यान देना चाहिए और उसके सपनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बस अपनी माँ की बात मानकर अपनी वाइफ के सपनों को कुचल देना चाहिए। ये बोलने के बाद सनी और अनन्या वहाँ से निकल जाते हैं और सनी को वहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वहाँ पे तुलसी आती है, वो सनी को आवाज देती है और सनी को थैंक्स कहती है, क्योंकि सनी की वजह से ही वो खुद से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद सनी वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अब ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है, लेकिन सनी अभी भी तुलसी को भूल नहीं पा रहा था और वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी रहता था। तो वहीं अनन्या अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाती है, जहाँ पे उसे मेहंदी वाली से पता चलता है कि कल वो विक्रम के घर गई थी, क्योंकि आज विक्रम की शादी है इसलिए कल उसके घर वालों ने मेहंदी लगवाई थी। ये सुन के अनन्या समझ जाती है कि कल विक्रम और तुलसी की शादी है, इसलिए वो तुरंत सनी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन अब सनी का कुछ भी करने का मन नहीं था, क्योंकि पहले जब उसने अनन्या को प्रपोज किया था तो अनन्या ने उसे ना कहा था, और अब सनी को लग रहा था कि अगर वो तुलसी को अपने दिल की बात बोलेगा तो वो भी उसे ना ही कहेगी। पर अनन्या उसे समझाती है कि उसे ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए, और अगर वो सच में तुलसी से प्यार करता है तो उसे कम से कम एक बार तो उसे अपनी दिल की बात बतानी ही चाहिए। अब ये सुनने के बाद सनी ये डिसाइड करता है कि वो तुलसी को अपनी दिल की बात बताकर ही रहेगा, इसलिए वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे विक्रम की शादी हो रही थी। अब यहाँ पे विक्रम के घर वाले सनी को देखते ही रोकने लगते हैं, पर सनी फिर भी किसी तरह से विक्रम के पास पहुंच जाता है। अब वहाँ पे सनी को देखते ही विक्रम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उससे डर लग रहा होता है कि सनी फिर से उससे झगड़ा करेगा। तो वहीं पे सनी विक्रम से कहता है कि वो ये शादी रोक कर ही रहेगा। ये सुन के विक्रम समझ ही नहीं पाता कि आखिर हर बार सनी उसकी शादी रोकने के लिए क्यों आ जाता है। वो सनी को समझाता है कि कम से कम इस बार तो उसकी शादी होने दी, जिस पर सनी कहता है कि जिससे विक्रम शादी करने वाला है सनी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब वो उसे जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर विक्रम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो अनन्या से शादी करने वाला था, लेकिन सनी अनन्या से प्यार करता था। अब वो किसी और से शादी कर रहा है तो सनी को उससे भी प्यार हो गया है। तभी वहाँ पे विक्रम की होने वाली दुल्हन आती है, जिसका नाम था डिम्पल। यहाँ पे सनी को पता चलता है कि एक्चुअली ये शादी विक्रम और डिम्पल की है। यहाँ पे विक्रम फाइनली सनी को सच्चाई बताता है कि जिस दिन विक्रम ने तुलसी को प्रपोज किया था, तुलसी ने उसी टाइम विक्रम को मना कर दिया था। उसने उसे बताया था कि अब वो सनी से प्यार करने लगी है, लेकिन तुलसी ने विक्रम को ये सच्चाई सनी और अनन्या को बताने से मना किया था, क्योंकि उस टाइम पर तुलसी को लगता था कि सनी अनन्या से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, तो वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी। इसलिए उसने विक्रम को इस सारी बात बताने से मना किया था, और इसी वजह से तुलसी और विक्रम भी नाटक कर रहे थे कि
वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुन के सनी काफी खुश होता है, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे 1 महीने से पता ही नहीं था कि तुलसी उससे प्यार करती है और वो फालतू में ही देवदास बन के घूम रहा था। जिसके बाद सब लोग सनी से कहने लगते हैं कि अब जबकि उसको पता चल चुका है कि तुलसी उससे ही प्यार करती है तो जल्दी से जाए और तुलसी को प्रपोज करी। जिसके बाद सनी तुरंत वहाँ से भागकर तुलसी के पास जाने लगता है। वो पता करता है कि तुलसी कहाँ है। जिसके बाद वो सीधे तुलसी के स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ जाकर वो सारे बच्चों के सामने ही तुलसी को प्रपोज करता है। अब ये देखकर तुलसी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर स्कूल की प्रिंसिपल तुलसी को बहुत ज्यादा डांटने लगती है और उसे जॉब से निकाल देती है। लेकिन अब इस बात